बॉलीवुड के बड़े पर्दे के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन बॉलीवुड के पर्दे के पीछे का सच बहुत कम लोगों के सामने आता है। हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के पर्दे के पीछे का सच उजागर किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के घिनौने सच के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वो बॉलीवुड की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुई। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग के तो सभी कायल हैं। उन्होंने बॉलीवुड को 7 खून माफ, फैशन, मैरी कॉम, मुझसे शादी करोगी, दोस्ताना, बर्फी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की उन स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन हॉलीवुड में जाने की असली वजह प्रियंका ने अब लोगों के सामने रखी है। प्रियंका ने बॉलीवुड छोड़ अमेरिका में जाने का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया, जहाँ उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गई थी। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रियंका को दरकिनार किया जा रहा था, जिसके चलते उन्हें कोई भी फिल्मों में कास्ट नहीं कर रहा था। उन्हें लोगों से मिलने जुलने तक के लिए बीफ तक खाना पड़ता था। इसी के साथ उन्होंने बताया कि वो इन सब में बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो इस बॉलीवुड पॉलिटिक्स से थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया। इस पॉडकास्ट में प्रियंका ने बताया कि उन्होंने कैसे हॉलीवुड में एंट्री की। उन्होंने बताया कि वो काफी समय से हॉलीवुड में काम तलाशने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन 7 खून माफ की शूटिंग के दौरान उन्हें एक फोन आया। देसी हिट्स के अंजुला आचार्य ने उन्हें यूएस में एक संगीत कैरियर में काम करने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने बिना देरी के एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्से को जानने का मौका भी मिला। इस संगीत के दौरान वो पिटबुल, विल.आई.एम, फेरेल विलियम्स और यहाँ तक कि जे-जेट से भी मिली। संगीत कैरियर के बाद वो एक्टिंग में चली गई, जिसमें प्रियंका ने एबीसी के क्वांटिको में लीड रोल किया। इसके बाद बेवॉच, मैट्रिक्स रेवोल्यूशन, द व्हाइट टाइगर जैसी मूवी भी की। प्रियंका के इस इंटरव्यू के बाद कई बॉलीवुड सितारे उनके फेवर में आ गए, जहां कई सितारों ने खुद पर भी बॉलीवुड पॉलिटिक्स का शिकार होना बताया। इसमें शेखर सुमन ने कहा कि बॉलीवुड में कई लोगों ने उनके और बेटे अध्ययन सुमन के खिलाफ भी गैंगअप किया है। इसी के साथ जाने तू या जाने ना एक्ट्रेस मंजरी फडनीस ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान प्रियंका चोपड़ा के इस बयान का सपोर्ट किया। वहीं सिंगर और कंपोजर अमान मलिक ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि वो भी रोज इन्हीं चीजों का सामना करते हैं। प्रियंका चोपड़ा के इस इंटरव्यू के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या करण जौहर के चलते प्रियंका को बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन इस सवाल का जवाब लोगों को हाल ही में मिल गया, जब प्रियंका और करण जौहर मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के दौरान मिले, जहां दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, साथ ही एक साथ ठहाके मारे। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत एक साउथ फिल्म थमीजान से साल 2002 में की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जहां उन्होंने द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई और फिर अंदाज से की। इसके बाद वो अब ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं। बहरहाल, तो ये था बॉलीवुड के पर्दे के पीछे का सच, जिसे हर कोई उजागर नहीं कर पाता, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत दिखाकर सच सबके सामने ला दिया। फिलहाल प्रियंका के पास अब बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड प्रोजेक्ट हैं, जिसमें वो बेहतरीन एक्टिंग कर देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।